नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत करता हूं आपका विकी मैथ्स चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वी बॉड मास। यानी दोस्तों इससे हम ये जानेंगे कि जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको किस ऑर्डर में, किस क्रम में सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए अपने को पूछा जाता है 4 गुना 3 प्लस 2, तो हम पहले गुना ही ना करते हैं दोस्तों, 4 गुना 3 और उसमें 2 जोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, और सही ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है दोस्तों, ये आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूत्र याद रखना आपको, वी बॉड मास। वी बॉड मास, वी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेंक्यूलम। वी का मतलब होता है वेंक्यूलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक मतलब मुकुट, ये लाइन, ये लकीर। मतलब ये है कि अगर हम लिख दिए कि 8 माइनस 4 माइनस 6 और 4 माइनस 6 पे दे दिए मुकुट, तो समझ लीजिए कि मुकुट जिसके सिर पे यानी ताज जिसके सिर पे, तो प्रायोरिटी तो उसी को मिलेगा ना। यानी 4 माइनस 6 पहले कैलकुलेट होगा। इसको आपको इस तरह से समझना है कि ये एक तरह का एक ब्रैकेट ही है। तो कैसे होगा दोस्तों, 8 में से क्या कीजिएगा, 4 माइनस 6 घटा दीजिएगा, तो 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। तो 8 माइनस -2 बराबर 10, क्योंकि माइनस माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस का। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते, ये अगर नहीं दिया रहता और सवाल सीधा होता 8 माइनस 4 माइनस 6, तो आप क्या बनाते दोस्तों, 8 माइनस 4 तो बच गया 4 और 4 माइनस 6 तो -2। देखिए दोस्तों कहाँ -2 और कहाँ +10, कितना बड़ा अंतर है। तो ये है हमारा विनक्यूलम यानी रेखा कोष्ठक। रेखा है और ये अपने आप में एक कोष्ठ के बराबर है, कोष्ठ के जैसा बिहेव करता है। यानी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखने के लिए मुकुट, सिर पर ताज, जिसके सिर पर ताज है वो राजा है। सबसे पहले हम उसी को प्राथमिकता देंगे, सीधी सी बात है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अब कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये चौथा प्रकार था रेखा। ये होता है छोटा ब्रैकेट, ये होता है मंझला ब्रैकेट और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, इसको मिडिल ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया राउंड ब्रैकेट। अब दोस्तों इसमें भी आपको याद रखना है, सबसे पहली प्राथमिकता दोस्तों छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को दोस्तों। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, इसको याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी प्राथमिकता देनी होती है तो किसको दी जाती है दोस्तों, घर के छोटे को, बच्चों को। कहीं पे देखिए हवाई जहाज भी अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं कोई आपदा आ जाएगी, तो क्या करेंगे, पहले बच्चों को बचाएंगे दोस्तों, फिर किसको बचाएंगे, जवान को, और लास्ट में बचाएंगे दोस्तों बूढ़ों को। कोविड में भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग इसी क्रम में हम लोग ध्यान दे रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी आप सीख गए। अब अगला क्या है दोस्तों, ऑर्डर या ऑफ यानी का। मतलब जैसे इसको कैसे समझना है दोस्तों, या तो कोई चीज़ का के फॉर्म में हो, जैसे लिखा हुआ है 3 का 4। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका इंग्लिश में लिखे तो 3 और 4, इसका मतलब होता है दोस्तों गुना करना है। गुना करना है यानी इसको हम लिखेंगे 3 गुने 4। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, 3 गुने 4, इसका मतलब 12, इसका मतलब 12। इसको आमतौर पे प्रतिशत में बहुत ज़्यादा देखा जाता है दोस्तों। जैसे लिख देगा कि 25% ऑफ 80, या हिंदी में लिखें तो बोलेंगे 80 का 25% कितना होगा, ऐसा सवाल होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 25/100 और पहले ऑफ तो 80। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट दीजिए, तो आंसर आ गया 20। तो इसका मतलब होता है दोस्तों का। ठीक है दोस्तों, अब का वाले में थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, का वाले में हमें थोड़ा ध्यान देना है कि का वाले में अब दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि अपने से सवाल हो गया कुछ ऐसा। ठीक है दोस्तों, का वाले पे फोकस कीजिएगा। अब दूसरा सवाल है, अब देखिए दोनों में कितना अंतर हो जाएगा। आप बोलिएगा का मतलब तो गुना ही है, तो गुना ही इधर हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अंतर हो गया। गुना जो है इसकी वरीयता, इसकी प्रायोरिटी भाग के बाद आती है, मगर ऑफ की प्रायोरिटी
ऑफ की प्राथमिकता भाग से पहले आती है, मतलब पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तब भाग सॉल्व करेंगे, और इस वाले समीकरण में पहले भाग सॉल्व करेंगे तब गुना सॉल्व करेंगे। देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ 10 का मतलब अंदर दोनों में गुना हो रहा है यानी 100, और 10 को जब 100 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, 10 को अगर 100 से भाग देंगे तो 1 शून्य कट जाएगा, 0.1। ठीक है दोस्तों, मगर अगर आप इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें हम पहले 10/10 करना पड़ेगा क्योंकि भाग की प्राथमिकता गुना से पहले होती है। 10/10 गुना 10, तो 10 से 10 कट गया 1, और 1 गुना 10 हम लोग को मिला 10। देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया दोस्तों, कितना बड़ा अंतर आ गया आंसर में। ठीक है दोस्तों, तो गुना भाग के बाद होता है मगर ऑफ जो है वो भाग के पहले हो जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड मास जब आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। फिर से वरीयता क्रम आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर से वरीयता क्रम आपको बता देता हूँ। विनक्यूलम यानी रेखा कोष्ठक, फिर ब्रैकेट यानी कोष्ठक, फिर ऑर्डर, ऑर्डर इसका मतलब स्क्वायर या रूट भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, डिवीज़न यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, एडिशन यानी जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव दोस्तों। अच्छा, अब आपका सवाल हो सकता है, मान लीजिए भाग 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 ये सब में है तो पहले क्या करना है भाई, मतलब अगर ऐसा सवाल आ गया तो इसका उत्तर क्या होगा तो सब। ठीक है, अब इसमें हमेशा याद रखना है कि बाएं से दाहिनी ओर जाना। जैसे आप लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, अगर लिखना है दिस इज अ बॉय तो हम कैसे लिख रहे हैं, बाएं से दाहिनी ओर जा रहे हैं, तो मैथ भी सॉल्व करेंगे बाएं से दाहिनी ओर दोस्तों। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाएं से दाहिनी ओर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाएं से दाहिनी ओर, तो 4/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 4 बचेगा दोस्तों। अब इसको लिख सकते हैं 1/4, फिर डिवाइड बाई 4, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/4 यानी कि 1/16 दोस्तों। उल्टा मत कर दीजिएगा, अगर आप उल्टा कर दीजिएगा तब आप क्या सोच सकते हैं कि 4 से 4 में भाग दे दिए तो ये हो गया 1, अब फिर 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, अब फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1, तब फिर गलत आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे दे दें कि 4 से 4 में भाग दे देंगे तो यहाँ 1 ख़त्म, फिर 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 का 4 ही बचेगा, ख़त्म, और 4 से फिर 4 में भाग दीजिएगा तो फिर ये 1 आंसर बचेगा। अगर आप उल्टा कर देंगे तो, लेकिन उल्टा नहीं करना है, अपने को हमेशा बाएं से दाहिनी ओर जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ प्रश्न ले लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कि ये सॉल्व करना है दोस्तों, तो कैसे बताए थे। अब इसमें आप देखिए चिन्ह, बोर्ड मास में देखिए क्या करना है, पहले प्लस होगा, माइनस होगा या भाग होगा, तो पहले दोस्तों भाग होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 + 8/2। 8/2 का मान क्या मिलेगा, 8/2 का मान मिलेगा हमें 4, तो 4 + 4 - 1 यानी कि 7। ठीक है दोस्तों, पहले माइनस या पहले प्लस नहीं होगा यहाँ पे। और भी सवाल लेके देखते हैं दोस्तों, और भी सवाल लेके देखते हैं। मान लीजिए ये सवाल पूछा गया दोस्तों, अब इसमें भाग तो है लेकिन इसमें ब्रैकेट भी है। ब्रैकेट का चीज़ पहले सॉल्व होता है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, 24 + 12 डिवाइड बाई, सबको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब आगे सॉल्व कीजिए। इसमें किसकी वरीयता ज़्यादा है, भाग की है, तो 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, तो 24 + 6 = 30। ये इसका सही उत्तर है। आप देखेंगे इस तरह के सवाल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें हर जगह मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको फेसबुक पर भी ऐसे सवाल मिल जाएंगे दोस्तों। फेसबुक पर भी आप अक्सर इस तरह के सवाल देख लेंगे, आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये सवाल है दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपके पास सवाल है, तो क्या होगा दोस्तों, अब आप सोचिए।
जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ क्या है दोस्तों, गुना है। ठीक है, अब ब्रैकेट का चीज़ सबसे पहले होगा। ये कैसे हो जाएगा, पहले इसको भाग मत दे दीजिएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा दोस्तों। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा 1 + 1, और यहाँ गुना छिपा हुआ है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 / 5 × 2 यानी कि 10, 10 / 10 1, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपसे ऐसा पूछा गया, 40 का 50% / 10%। तो आप पहले किसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, पहले आप किसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिशत है, और यहाँ पे क्या है, भाग है, और यहाँ पे क्या है, का है। तो सबसे पहले इसमें का यानी ऑफ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 40 का 50% निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50% ऑफ 40, और अब डिवाइड करना है इसको 10% से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 50% 40 का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए कट गया, 20 बचा, 20 / 10% दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 20 / 10% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10/100। ठीक है दोस्तों, 10/100 का मतलब 1/10, तो 20 / 1/10 का मतलब हो जाएगा, जब डिवाइड को उल्टा गुना करेंगे तो 10 ऊपर 1 नीचे यानी 200 दोस्तों। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता था, अगर नहीं समझ में आया आपको तो मैं इसको लिख सकता था 20/1 / 1/10। तो ये बन जाता दोस्तों 20/1, फिर ये ऊपर चला जाता है 1/10, उल्टा हो जाता 10/1 बन जाता, तो 20 × 10 200 दोस्तों। ठीक है, चलिए और प्रश्न लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए लेते हैं।